चिपको आंदोलन क्या है? उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय लोगों, ठेकेदार की कुल्हाड़ी द्वारा हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधे को घेरकर इसकी रक्षा करते थे। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में कृषि में विकास के लिए क्रांतिकारी भावना उत्पन्न हुई थी, जो नए बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के अनुसार कुछ अनाजों के उपज में अधिक वृद्धि हुई। इस क्रांतिकारी भावना को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हुई। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छोटे शहरों को महानगरों एवं बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियां चलाई गई है। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं सामग्री डिब्बा माल गाड़ियां में लगाई गई है। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत सेवा दी जा रही है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं का नाम बताएं एवं सभी परियोजनाओं के महत्व पर प्रकाश डालें। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं निम्नलिखित है। पहला, सोन नदी घाटी परियोजना। यह बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना है, जिसकी स्थापना अंग्रेज सरकार ने 1874 ईस्वी में किया था। इससे डेहरी के पास पूर्व एवं पश्चिम में नहरें निकाली गई है। यह 130 किलोमीटर लंबा है। इस परियोजना से सूखा प्रभावित क्षेत्रों की सिंचाई होती है, जिससे बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का प्रति हेक्टेयर उत्पादन काफी बढ़ गया है और चावल की कृषि अत्यधिक होने लगी है। इसलिए इन क्षेत्र को बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। दूसरा, कोसी परियोजना। इसकी स्थापना नेपाल, भारत एवं बिहार सरकार द्वारा 1955 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य नदी के बदलते मार्ग को रोकना है, मत्स्य पालन, नौका रोपण एवं पर्यावरण का नियंत्रण रखता है। इससे पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा और अररिया जिले में सिंचाई होती है। इससे संबंधित कोसी बैराज 12,16,130 मीटर लंबा है, जो 1963 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। तीसरा, गंडक नदी परियोजना। यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसके निर्माण के लिए भैंसालोटन नामक स्थान पर 743 मीटर लंबा बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसके 2 मुख्य नहरें पूर्व नहर, तिरोहित नहर तथा पश्चिम नहरें निकाली गई है। मेजनी कौन था? मेजनी को जर्मनी के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी ने ही एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया। मेटरनिक युग क्या है?
ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि कालावधि को मेटरनिख युग कहा जाता है।